हेलो दोस्तों, वेलकम यूनिक सीरीज। मैं हूं अनुपम। जैसा कि दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे बात करेंगे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओनली, और डिटेल से टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है। और इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो बात करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस सेशन के लिए यानी 2026 के लिए है। इसके पहले जो आपका पेपर हुआ था 2025 में, वो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, उनको भी आप जरूर देखें। क्योंकि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पढ़ाए थे, वहां से अप्रोक्सीमेट 70% क्वेश्चन आए हुए थे। कुछ क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसे थे, अप्रोक्सीमेट मैं कह सकता हूं कि 40% जो सेम क्वेश्चन आए हुए थे, सेम डेरिवेशन जो मैंने लिखा था, न्यूमेरिकल भी एक दो सेम आए थे। अगर इतना अगर आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से अगर आता है तो आपका पेपर जो है वो अच्छा जाने वाला है, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस वहां पे रहेगा। ओके, तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बार बार कह रहा हूं, आपको इसे पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, एग्जाम के पहले करके जाना है। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, वो है स्टेट एंड प्रूव द कि पैरेललोग्राम लॉ फोर्सेस क्या होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लेने का क्या मतलब है, क्योंकि यहां से ये डेरिवेशन पूछा जाता है। पहली चीज, छोटा डेरिवेशन, अगर डेरिवेशन नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे आप डेरिवेशन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि टू आइडेंटिकल रोलर्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, इसका वेट क्या है, पूरी आपको गिवन है, क्या क्या करना है। ठीक है, आप कह रहा है कि फाइंड द रिएक्शन फोर्स आपको फाइंड करना है। तो इस तरीके के आपके बुक में शायद 3 to 4 क्वेश्चन है। कितना है? 3 to 4 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस में आपके ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ था, इसलिए कह रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर 2025 में इंपॉर्टेंट बताया है उसे भी आप लेके चलें। इसे तो करना ही करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है, आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिएक्शन फाइंड करने के लिए, तो इसे आप पढ़ें। ठीक है, बात करते हैं स्टेट एंड प्रूव द लावेज थ्योरम। देखो, ये क्वेश्चन एकेटीयू का फेवरेट क्वेश्चन है। इवन जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर हुआ था, वहां पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, सीधे सीधे यही पूछा था। और सेक्शन बी में जहां तक आया हुआ था। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ें और अच्छी तरीके से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। ये सीढ़ी से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और बात मैं करूं तो सेम क्वेश्चन यही वाला आया हुआ है, कई बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है। यहां तक कि आपका यूनिट भी चेंज नहीं हो रही, यानी जो डिजिट है, न्यूमेरिकल जो डिजिट है, वो भी नहीं चेंज हो रही है। सेम सेम यूनिट क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसके पीछे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो, मैंने एक रिव्यू डाला हुआ है, क्वेश्चन पेपर रिव्यू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्या पढ़ाया हुआ है, क्या आया हुआ है, तो आप उसको भी जरूर देखें। वहां पे क्या है, आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मेथड ऑफ ज्वाइंट से एंड मेथड ऑफ सेक्शन वाले से। ठीक है, यहां से क्या है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है। अब यहां से हर बार नया क्वेश्चन आता है। पहली चीज, रिपीटेड बहुत कम आता है यहाँ से क्वेश्चन। हर बार एक क्वेश्चन एकेटीयू कहीं से कहीं ना कहीं से उठा लेता है। तो एक क्वेश्चन आता है, आप उम्मीद करें आप इसको अच्छी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, रटने की नहीं। लेक्चर में पढ़ाया गया हुआ है, बार बार कर रहा हूँ, सारी चीजें डिटेल से पढ़ाई हुई है, कि अगर आप नया क्वेश्चन आता है तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है, आप तैयारी कर ले। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको करना ही करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एसएफडी एंड बीएमडी से। यहां से भी एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, जो 2025 का जो पेपर हुआ था अभी, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और इंपॉर्टेंट में मैंने ऐसे ही दो क्वेश्चन बताए हुए थे, तो आप दोनों की प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी यहां से भी एक क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, एसएफडी बीएमडी से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। बात करते हैं डेरिवेशन की। तो यहाँ पे एक डेरिवेशन मैंने कंसिडर किया हुआ है, कह रहा है कि सो दैट द सेंट्रोइड क्या होगा राइट एंगल के लिए। ठीक है, लाइज कर रहा है, ये आपको डायमेंशन गिवन है b/3 h/3 से। तो आपको यहाँ पे डेरिवेशन बताना है। ठीक है,
इस वाले चैप्टर से ज्यादातर मोस्टली डेरिवेशन पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको डेरिवेशन करना है। 2-3 डेरिवेशन है, आप अच्छी तरीके से करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आई सेक्शन का मैंने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको निकालनी है, किस तरीके से गिवन है आपको। तो क्या है, आई है और टी है और एल है, ये तीन सेक्शन है। एक भी अगर आप सिंगल क्वेश्चन कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, क्योंकि सारी चीजें कोरिलेट है। अगर आप एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको करना क्या है, जो मैं बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां से आप जरूर पढ़ें। उससे क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रहेगा कि यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। एक मैंने देखो इसी में और में लिया हुआ है कि ये, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है काफी बार रिपीट हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा टी सेक्शन के लिए, फ्लैंज है, डायमेंशन आपको गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, कह रहा है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपको, यानी जो मैं बता रहा हूं इनको आप करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहां से बात करते हैं कि प्रूव दैट कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा इन स्टील प्लेट के लिए। ठीक है, तो ये आपको डेरिवेशन बताना है। ये जो आपको डेरिवेशन दिख रहा है, यहां से कभी कभी क्वेश्चन छोटा छोटा पूछ लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, चलो बात करते हैं कि नेम डिफरेंट थ्योरी ऑफ द फेलियर क्या है, उसके फेलियर कई सारे गिवन है तो आपको पढ़ना है। रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में बिल्कुल नहीं, 2 साल से नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जब से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सॉम पूरा मतलब जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब से कंबाइन हुआ है, क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। बट हो सकता है इस बार आने की संभावना है इसमें। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन पढ़ लें, और यहाँ से एक न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया फेलियर, और इसे पूछेगा स्ट्रेन एनर्जी थ्योरीज क्या किस निकल के आती है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। तो ये न्यूमेरिकल अगर आप करेंगे एक, तो इजिली, अगर दूसरा भी क्वेश्चन आता है तो आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। देखो ये बिल्कुल इजी डेरिवेशन है, और आपके प्रीवियस ईयर जो एग्जाम अभी हुआ था वहां भी पूछा था, क्या पूछा था कि राइट द assumption फॉर प्योर बेंडिंग के लिए क्या होगा, और उसको क्या करना है, इक्वेशन को डेराइव करना था। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो जो पेपर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ऐसा दोस्तों पेपर आता है, अगर आप थ्योरी, न्यूमेरिकल छोटे और डेरिवेशन थोड़ा थोड़ा भी पढ़ के जाते हैं ना, तो एग्जाम में अच्छी तरीके से आपकी स्कोरिंग हो जाते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल कर ले रहे हैं, वेल एंड गुड है, और अच्छा है, बट फिर भी अगर आप थोड़ा थोड़ा भी कर ले रहे हैं ना, तो अच्छा स्कोरिंग हो जाता है यहाँ से, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको डेरिवेशन ही पूछा जाएगा, थ्योरी टाइप के जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटे न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो इस तरीके से आपको करना है, डेरिवेशन जरूर करना है। ठीक है, देखो अब ये 13 नंबर है, टिम्बर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप जरूर पढ़ें, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। और देखो, अगर आपको लग रहा हो कि सर सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो ऐप में जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, वहां पे मोस्टली ये सारे क्वेश्चन मैंने सोल्यूशन के साथ बताए हुए हैं। ठीक है, हो सकता है एक दो क्वेश्चन नए ऐड किए हैं मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जो इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको सोल्यूशन के साथ वहां पे अवेलेबल है, यूनिट वाइज। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट, कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस इन सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू द टॉर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर इस तरीके से पूछता है, या फिर आपको पूछ लेगा कि डिराइव करो, तो ये डेरिवेशन पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप अपनी तैयारी को प्रिपेयर करें। ठीक है, ये है कि नेक्स्ट है कि प्रूव दैट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होगा। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से ये डेरिवेशन आपका आने वाला है, 4/3 टाइम ऑफ द एवरेज शेयर स्ट्रेस के। ओके, चलो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बताना है, बट यहाँ पे लिखा हुआ था कि मैकेले मेथड से आपको सॉल्व करके बताना है, डेरिवेट करके बताना है। तो ये समझ में आया, आपको मैकेले मेथड मतलब आना चाहिए। समझ में आया, ऐसा नहीं कि सर नहीं आ रहा, नहीं नहीं, आपको आना चाहिए। एक बार डेरिवेशन देख लोगे तो इजी है बिल्कुल। कोई भी अगर डिफरेंट सिंपली सपोर्टेड भी पूछ लिया है जैसे यहाँ पे, या फिर अलग भी कुछ पूछता है, तो आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगातार न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंसीडर किए हुए हैं, जो मोस्टली जो आपका बेंडिंग वाला चैप्टर है या स्प्रिंग वाला चैप्टर है, वहां से ये क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चन
लगातार फिर आपके जो सेक्शन, जैसे आपने सेक्शन ए किया तो वहां पे क्या है, शॉर्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं। सेक्शन जैसे ही आप बी में आते हैं तो वहां पे आपको क्वेश्चन कई सारे जो मैंने पीछे पढ़ाए हैं वहां तक मिलेंगे। ठीक है, जब आप बी सी डी में आएंगे तो वहां पे आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मिलते जाएंगे, और हर एक सेक्शन में दो क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन होगा, आपको एक करना रहेगा और न्यूमेरिकल डेरिवेशन दोनों आएगा। तो इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है कि आप एक क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल कंसिडर किए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे शॉर्ट कॉलम से मैंने एक न्यूमेरिकल उठाया हुआ है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पे पीडीएफ होगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर शेयर स्ट्रेस डिफ्लेक्शन एनर्जी स्टोर। ये क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के लिए है। ये आपको करना है क्योंकि पिछले बार का जो पेपर था वहां भी पूछा गया, इसके पिछले बार भी यहाँ थे। यानी जो स्प्रिंग वाला है ना, ये हेलिकल स्प्रिंग वाले जो चैप्टर है, क्लोज है, ओपन है, लीफ है, वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या कभी कभी डेरिवेशन पूछ लेता है। क्योंकि पिछली बार जो डेरिवेशन पूछा था वो ये था कि डिराइव एन एक्सप्रेशन बेंडिंग स्ट्रेस लीफ स्प्रिंग के लिए पूछा था। आपको इस तरीके से डायमेंशन गिवन थी और आपको क्या करना था, उसका डेरिवेशन बताना था। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ जो चैप्टर है वहां से न्यूमेरिकल ऐसे इसी तरीके से सिंपल सिंपल उठाता है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो एक क्लोज कॉइल के लिए हेलिकल स्प्रिंग के लिए न्यूमेरिकल कंसिडर किया है, एक ओपन कॉइल के लिए। तो आप दोनों की प्रैक्टिस करें। अगर आप दोनों की प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप, हो सकता है सेम न्यूमेरिकल ही पूछ लिया जाए, ये मान लो। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने एक लिखा है यूलर कॉलम थ्योरी से। यहां से अभी तक क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता था क्योंकि कई सारे इसके जो पार्ट है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। एक क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कि राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ एंड कॉलम से, तो एक का आपको डेरिवेशन आना चाहिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरनल प्रेशर ऑन द डायमेंशन। थिन सिलेंडर सेल के लिए आल्सो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस इन इट, किस तरीके से होगा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आता है लामिस थ्योरम। यहाँ पे क्या है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार, ये डेरिवेशन हर बार पूछा जाता है। आपको ये डिराइव द लामिस इक्वेशन फॉर द थिक सिलेंडर, या फिर पूछ लेगा एक्सप्लेन द लामिस थ्योरम थिक सेल सिलेंडर आल्सो गिव एजम्पशन। ये आपको 100% करना है। 100% लगातार। अगर मैं पीछे प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करूं तो हर बार ये क्वेश्चन आता है डेरिवेशन के लिए। ठीक है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, पहली चीज। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिलेंडर से रिलेटेड है, थिक सिलेंडर डायमेंशन आपको गिवन है, इजी है, न्यूमेरिकल है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर ले। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है। क्यों क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि ये जो है कह रहा है कि ड्राइव द शेयर स्ट्रेस क्या होगा, डिफ्लेक्शन एनर्जी स्टोरिंग क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के लिए विथ एक्सियल लोड। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन तो ये वाला पूछा था आपको, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। देखो हेलिकल, ये क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग की बात कर रहा है। यहाँ पे मैंने सेम क्वेश्चन इसी तरीके से कंसिडर भी किया था। अगर आप मतलब इसकी प्रैक्टिस करते तो ये क्वेश्चन भी इजीली कर पाते। तो कहने का मतलब ये है, आपको इसका डेरिवेशन पढ़ना है क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के लिए, और साथ में इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये मैंने 24 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, और आपको 24 क्वेश्चन 100% करने हैं। ये मान लो कि यही पेपर है, इस तरीके से आप तैयारी करें। मुझे पता है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि आपने अच्छी तरीके से पढ़ा। ठीक है, चलो ये हो गए 24 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट। आप प्रैक्टिस करें, आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। बार बार कह रहा हूं, इस सेशन का पेपर उठा लें, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सेशन का पेपर उठा लें। दोनों पेपर को सॉल्व करके जाए, 100% आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है कि सर हम पढ़े कहां से, तो अगेन आपको बता देता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो चाहे 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल है, सिविल है, सारे सब्जेक्ट वहां पे अपडेट हैं, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।